नमस्कार, मैं अमित त्रिवेदी ज्योतिषाचार्य। मित्रों, यह जो वीडियो है वह वीडियो गुरु ग्रह की अभी वक्री चाल हो रही है और यह वक्री चाल में कन्या राशि के अनुसंधान में क्या परिस्थिति उत्पन्न होगी, कौन कौन सी संभावनाएं उत्पन्न होगी, उसके अनुसंधान में मैं जानकारी दूंगा और साथ में कुछ कठिनाइयों से उभरने के लिए मैं उपाय भी दे रहा हूं। तो यह वीडियो आप पूरा देखिए और जो कुछ भी बातें मैं यहाँ बता रहा हूँ उसको समझने का प्रयास कीजिए। तारीख 9 अक्टूबर 2024 से 4 फरवरी 2025 तक गुरु ग्रह वक्री चाल चल रहे हैं। तो यह वक्री चाल क्या है? क्या ग्रह सच में वक्री होते हैं? जी नहीं, ग्रह वक्री चाल नहीं चलते। कभी कभी हम मनुष्य वक्री चाल चलते हैं। तो ग्रह की वक्री चाल क्या होती है, इसके अनुसंधान में मैं अति संक्षिप्त जानकारी आपको दूंगा ताकि ग्रह का वक्रीपना आप समझ सके और अब आपकी राशि के अनुसंधान में जो बात कह रहा हूं उसको समझने में आसानी हो। किंतु सबसे पहले यह चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही एक बात और कह रहा हूं कि अगर आपको मेरा व्यक्तिगत मार्गदर्शन चाहिए तो यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, उस लिंक पर आप क्लिक कीजिए या फिर यहाँ जो नंबर दिया गया है मेरा मोबाइल नंबर, उस पर आप मेरा संपर्क भी कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुरु ग्रह की ये वक्री चाल क्या है? मित्रों, हम जानते हैं कि सूर्य के आसपास सभी ग्रह अपनी कक्षा में भ्रमण करते हैं। सूर्य के आसपास इस प्रकार से ग्रहों क्रमानुसार भ्रमण करते हैं। सूर्य के बाद बुध, उसके बाद शुक्र, पृथ्वी, मंगल, गुरु और शनि, इस प्रकार से ग्रहों की गति रहती है। अब देखा जाए तो पृथ्वी को सूर्य का एक चक्कर लगाने में 1 साल लगता है और गुरु को पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में 12 से 13 साल लगता है। अब सभी ग्रह ऑब्लोंग शेप में यानी कि लंब गोलाकार शेप में सूर्य के आसपास भ्रमण करते हैं। तो एक परिस्थिति ऐसी आती है कि गुरु ग्रह पृथ्वी के नजदीक आता है। अब पृथ्वी के सापेक्ष में गुरु ग्रह की गति थोड़ी धीमी होती है, तो यह लगता है कि गुरु ग्रह पीछे जा रहा है। जिस प्रकार से हम ट्रेन में बैठते हैं तो हमारे बिल्कुल पास वाले ट्रैक के ऊपर जो ट्रेन होती है वो भी हमारी ट्रेन के दिशा में ही आगे बढ़ती है, क्योंकि जब हमारी ट्रेन की गति फास्ट होती है और उनके ट्रेन की गति थोड़ी धीमी होती है तो हमें ऐसा लगता है कि ये ट्रेन पीछे जा रही है, किंतु असल में तो दोनों ट्रेन आगे जा रही है। यहाँ अति महत्व की बात यह है कि पास वाले ट्रैक पर ही ये ट्रेन चल रही है। तो यहाँ बिल्कुल पृथ्वी के पास ही गुरु ग्रह है, तो पृथ्वी के बिल्कुल नज़दीक है, तो स्वाभाविक है यहाँ गुरु की मैग्नेटिक फोर्स जो है वह हमें अवश्य असर करेंगे, हमारे गतिविधि के ऊपर असर करेंगे, हमारी मनोदशा के ऊपर भी असर करेंगे। क्या असर करेंगे, इसके अनुसंधान में मैंने कन्या राशि की राशि चक्र का अभ्यास किया है। कौन सी संभावनाएं उत्पन्न होती है उसके अनुसंधान में भी मैंने अभ्यास किया है। मैंने टाइटल तो यह दिया है कन्या राशि वालों आपके लिए कि क्या मन की मिलेगी, मन की इच्छा पूरी होगी। इसके अनुसंधान में ये पूरा वीडियो है और शास्त्रोक्त उपाय भी है। कन्या राशि वालों, वीडियो के एक भाग में आपके लिए एक समाचार भी है, यह भी आप सुनना। लेकिन अभी तो मैं पुनः अनुरोध करूंगा कि आप कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और जी हाँ, मैंने कहा कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे व्यक्तिगत संपर्क के लिए एक लिंक भी है, उस पर आप क्लिक कर सकते हो और मेरा संपर्क भी कर सकते हो। मूल विषय के ऊपर आगे बढ़ते हैं। कन्या राशि वालों, सबसे पहले दिवाली का त्यौहार आ रहा है, तो दिवाली का त्यौहार आपके लिए अच्छा रहेगा। दिवाली में आपको किसी भी प्रकार की परेशानी होती हुई मुझे नहीं दिखाई देती, किंतु अभी का जो समय है वो आपके लिए ऐसा है कि यदि आपको कोई नुकसान पहुंचा सकता है तो वह केवल आप ही है। इस प्रकार की परिस्थिति बन रही है। अब गुरु ग्रह वक्री चल रहे हैं, शनि ग्रह ऑलरेडी वक्री चल रहे हैं, उसके बाद बुध और मंगल भी वक्री होंगे। तो एक प्रकार से गुरु के अलावा और 3 ग्रह की हमें वक्रीपना झेलना पड़ रहा है, एक के बाद एक हमें सहन करना पड़ेगा। तो कन्या राशि वालों, सबसे पहले आप जान लीजिए आपके मन में अनेक चिंताओं ने घर कर लिया है। कोई न कोई विचार आपके मन को अशांत कर रहा है
और अभी की परिस्थिति कुछ ऐसी बन रही है कि आपसे चिंता छोड़े नहीं छूट रही। आप जानते हो कि मैं बहुत चिंतित हूँ, लेकिन फिर भी यह चिंता आपके दिमाग से निकल ही नहीं रही। एक प्रकार से ऐसा भी होता है कि आपको बहुत डर भी लगता है। ऐसी घबराहट, ऐसी चिंताएं एक प्रकार से आपको घिरे हुए है। और एक बात और बता दूं कि धन के मामले में आपको अभी कोई चिंता की आवश्यकता नहीं है। कम मेहनत से भी आपको अधिक धन प्राप्त हो सकता है। इस प्रकार की ग्रहों की परिस्थिति यहाँ बनी हुई है। किंतु धन से हमेशा धन सुविधा प्राप्त होती है, किंतु सुख तो मन ही दे सकता है। आपको अभी आपका जो धन है, जो इनकम आपको आ रही है, इस इनकम का भी अभी आपको सुख नहीं मिल रहा। कोई भी साधन, भौतिक साधन अभी आपको सुख नहीं दे रहे। इस प्रकार की परिस्थिति कन्या राशि वालों आपके साथ है। वक्री गुरु का इस समय में शनिदेव भी वक्री है, जैसे मैंने बताया। तो धीरे धीरे व्यापार में अभी आपको तेजी दिखाई देगी। ऐसा भी होगा कि आपका क्लाइंट जो है आपको सामने से संपर्क करेगा, और यदि आप दुकानदार है, आपकी कोई दुकान है, कोई स्टोर है, कोई रेस्टोरेंट है, तो ऐसा हो सकता है कि आपके दुकान खोलने से पहले ही आपके ग्राहक आपकी राह देखे खड़े हैं। इस प्रकार की परिस्थिति बनती है। यह अति सौभाग्यशाली लोगों को ही बनता है, जिसको व्यापार में बड़ी तेज़ी दिखाई देनी है, उसको ये आसार नज़र आते हैं। आपके लिए ये परिस्थिति है। किंतु यह जो वक्री गुरु है, और इस समय में यदि आप कोई दाव पेच खेलने का सोच रहे हो, कोई मैनिपुलेशन करने का सोच रहे हो, तो कृपया आप मत कीजिए। मैं अमित त्रिवेदी ज्योतिषाचार्य आपको विनती करता हूँ, किसी भी प्रकार के दाव पेच में आप मत उलझिए, सीधे रास्ते पे चलिए। मैं कुछ उपाय भी आगे दे रहा हूँ, इसको भी आप अनुसरिए। साथ ही आपको दंत पीड़ा से सावधान रहना होगा। आपके स्वास्थ्य के अनुसंधान में भी आपको विशेष सचेत रहना होगा। कन्या राशि वालों, आपकी भाषा आपके लिए दंगल करा सकती है, झगड़ा टंटा करा सकती है, तो आपको सावधान रहना है। और जैसे मैंने कहा, आरोग्य में भी सावधानी रखनी है। जैसे कोई सरदर्द हो गया, बुखार हो गया, दंत पीड़ा हो गई, इस प्रकार की बीमारी से अभी आपको सावधानी रखनी है। 15 नवंबर के बाद मुझे कुछ हद तक परिस्थिति सुलझी हुई दिखाई देती है। आपको जैसे लगेगा, हाश अब श्वास लेने की यहाँ जगह है मेरे लिए, इस प्रकार के परिस्थिति बनेगी। स्वयं आपको जिद्दीपना छोड़ना होगा। आप किसी भी परिस्थिति से अड़ मत जाना, वरना आपके लिए यह परिस्थिति जो परेशानी उत्पन्न कर सकती है और आपके लिए संघर्ष भी उत्पन्न कर सकती है। जब हम किसी भी प्रकार की चिंता से घिरे हैं, कोई मन की ऐसी बात है या कोई परिस्थिति है कि हम चाहते हैं अपने हिसाब से ढल जाए, अपने हिसाब से हो जाए, कि परिस्थिति सुलझ जाए, तो आपके लिए एक बड़ा सचोट और सटीक एक सलाह मुझे यहाँ देने के लिए इच्छा होती है, ग्रहों के अनुसंधान में। अलबत्त आप अपनी माता के उपरांत, मैं माता की बात नहीं कर रहा, अलबत्त माता पिता वडीलजन सभी हमारे लिए पूजनीय है, आदर के पात्र है। किंतु अभी का जो समय है, मैं आपको कहूँगा माता के उपरांत, माता की बात नहीं कर रहा, माता के उपरांत आपके परिवार की जो भी सीनियर सिटीजन महिला है, यानी कि 65 साल से 65 ईयर्स से ऊपर की है, और यदि आपको उन पर विश्वास है, तो आप अपने मन की बात उनसे शेयर कीजिए, उनकी सलाह लीजिए और उस पर चलिए। इससे आपको बहुत हद तक फ़ायदा दिखाई देता मुझे यहाँ लगता है। और जी हाँ, कुलदेवी की पूजा उपासना कन्या राशि वालों आप अवश्य कीजिए। एक ऐसी परिस्थिति है आपके लिए कि पैसों का कोई प्रॉब्लम नहीं है, पैसे आपके पास है, आवश्यकता के अनुसार पैसे आते रहे हैं और आते रहेंगे। किंतु यह मन का जो सुख है, यह मन का सुख आपको अभी प्राप्त नहीं हो रहा है। तो इसका उपाय भी अब जान लीजिए। 2 उपाय मैंने कहे हैं, बाकी के उपाय मैं कह रहा हूँ। कन्या राशि वालों, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे पास आपके लिए एक समाचार भी है, और यह समाचार ये है
कि यहाँ जो ज्वाइन का बटन आपको दिख रहा है, इस ज्वाइन के बटन के ऊपर क्लिक कीजिए और इसके ऊपर क्लिक करते ही आपको मेरे द्वारा कुछ शुभ सेवाएं प्राप्त हो जाएगी जो आपका जीवन सुखी और समृद्ध बनाने के लिए मददगार होगी। तो अवश्य आप ज्वाइन हो जाइए और मुझसे जुड़ जाइए। एक और बात मैं पुनः अनुरोध करता हूं कि सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, और यदि आपको व्यक्तिगत संपर्क करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक लिंक रखी है, उस लिंक के ऊपर आप क्लिक कर सकते हो और साथ ही आप मुझे अन्यथा कॉल भी कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं कि क्या शास्त्रोक्त उपाय करने चाहिए। आपको सफ़ेद वस्त्र अधिक पहनना चाहिए अभी, और ग्रीन वस्त्र अभी मत पहनिए, और लाल वस्त्र आप अभी मत पहनिए। फरवरी तक आपके लिए शुभ रहेगा। साथ ही हनुमान जी के मंदिर आप नित्य दर्शन के लिए जाया कीजिए और तुलसी जी को जल अर्पण करते रहिए। तुलसी जी को नित्य स्नानादि क्रिया से मुक्त होकर के आपको तुलसी जी को जल अर्पण करना है, और जल अर्पण करते समय आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करना है। और आप देवी सूक्त का पाठ अवश्य किया कीजिए। आसन पर बैठ करके आप देवी सूक्त का पाठ करेंगे तो आपको माता की कृपा होगी, और माता की कृपा ही आपके लिए रामबाण इलाज पुरवार होगी। ये बात आप मन में गांठ बांध लीजिए। चलिए इसी प्रकार से आप मुझसे जुड़ते रहिए, और मैं शास्त्रोक्त अवनवी बातें, ग्रहों के अनुसंधान में मूल्यांकन आपके लिए यहाँ दर्शाता रहूँगा। नमस्कार।